जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत प्यार। गुरु जी आज्ञा दीजिए, आपका मंत्र जाप के साथ सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, दिवाली के दिनों में भी मैंने ये मैसेज शेयर करा था कि गुरुजी ने बार बार मुझे श्योर करा कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। और मैंने ये बात उनसे बाद में पूछी भी थी कि गुरुजी क्या सच में मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ था। तो गुरुजी ने उसकी अपने मैसेजेस के थ्रू उसकी श्योरिटी भी दी कि हाँ हुआ था। तो संगत जी क्या हुआ, अभी आज क्या हुआ कि ना, जैसे क्या होता है हमारे साथ ना रोज़ के कुछ एक ऐसे एपिसोड्स होते हैं, एपिसोड्स ऐसे कुछ ऐसे कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जिसको हम बाद में आके कलेक्ट करें और कनेक्ट करें डॉट्स को, तो हमें पता लगता है कि ये सब क्यों हुआ था। सेम ऐसा ही हुआ कि मैंने पहले भी सत्संग में अपने शेयर कराया गुरुजी ने कि उन्होंने ना मुझे हमारी मेट्स के ऊपर सत्संग सुनाया। तो मेरी काम वाली के लिए उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाया था और मैंने ये बात अपने सत्संग में पहले शेयर भी करी थी कि ना उसमें कुछ गड़बड़ है, वो कुछ कर रही है। मतलब आप मानिए कि जब मैं घर पे नहीं होती थी तो मेरे को गुरुजी का शाम के वक्त ये मैसेज आने लग गया कि आज वो तेरे कमरे में आई थी। तो मैंने सोचा कि मैसेज सिर्फ ऐसे ही आ रहा होगा, क्योंकि उस मैसेज की सिर्फ थंबनेल होता था और अंदर उसके कुछ और सत्संग होता था। तो मैंने उस चीज़ को बड़ा लाइटली लिया कि भी क्या मैसेज आ रहा है मेरे लिए। तो ना संगत जी क्या हुआ आज कि ना, आप मानिएगा कि मेरी ही मेड जो पिछले 7-8 साल से हम लोगों के घर पे है, ज़्यादा ही हो गए होंगे संगत जी, हाँ 7-8 साल तो हो ही गए उन्हें। तो वो ना अब काफ़ी दिनों से गुरुजी ने उस पे मेरे को वॉच रखवानी मतलब शुरू कराई। मतलब मेरा ऐसा कभी नहीं है कि मैं किसी के काम में इंटरफेयर करती हूँ, बट क्या हुआ कि जैसे मैं बाहर निकली अपने रूम से तो उसको 2-3 ऐसी चीज़ें करते हुए देख लिया कि जो कि मतलब मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। जैसे कि खाना बनाते वक्त वो हमारा खाना पहले टेस्ट कर रही थी, सारा खाना मतलब लाइक पनीर मटर पनीर बना रही है तो पनीर खा रही थी। तो मुझे लगा गुरुजी आप देख लो, मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं उसको बोलती हूँ क्योंकि मेरे जॉइंट फैमिली है और मैं उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती हूँ। अगर मैंने बोला तो हर कोई मेरे अगेंस्ट हो जाएगा कि तू पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़ गया। तो बहुत सारे चीज़ों के कारण मैं मनी मन गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी आप देख लेना कि क्या गलत है और क्या सही है और आप देख लो। और ना धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे नोटिस कराया कि देख उसका ना बिहेवियर तेरे लिए बहुत वियर्ड है। वियर्ड एज इन कि जब उसकी कोई चीज़ें मैं पकड़ लेती थी और बाकी सब उसकी बातों में चुकनी चुपड़ी बातों में आ जाते थे। जैसे मान लो उसको काम नहीं करना तो वो जो हमारे को एहसान दिखाती थी कि मैं 1.5-2 घंटे आपके घर में लगा रही हूँ, तो वो उसमें से आधा पौना घंटा सिर्फ अपनी रील्स बनाती थी खड़े होकर। और मेरी मदर इन लॉ को उसने अपने उसमें कर रखा था पूरे कि आते ही उनकी बहुत पॉलिशिंग बिहेवियर से और बहुत ज़्यादा लल्लो बच्चों मतलब लाइक बहुत गले पाना एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो उनको कभी ये फील नहीं हुआ कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उनके लिए वो हमेशा बहुत गुड बुक्स में रही और उसको ये बहुत अच्छे से पता था कि मैं उसको रीड कर रही हूँ और मैं नहीं कर रही थी डेलिबरेटली, ये गुरुजी ही सब मुझे पॉइंटर्स दे रहे थे उसके। तो मैंने ना फिर गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप खुद देख लो, आप घर में हो, आप देख लो कि क्या हो रहा है। क्योंकि गुरुजी मुझे यहाँ तक बता देते थे कि जब वो मेरी मदर इन लॉ के साथ बैठ के किसी भी रीज़न से बात को तूल दे के बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करती थी मेरे बारे में या घर के किसी भी मेंबर के बारे में, तो गुरुजी बता देते थे कि तेरी किचन में नेगेटिविटी फैल रही है, तो तेरी प्रॉब्लम किचन से ही आ रही है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को 1-2 बार ये हिंट दिया, बट उन्होंने उतनी समझदारी नहीं दिखाई। बट उन्हें समझ आ गया कि गुरुजी ने मुझे काफ़ी हिंट्स दे दिए हैं। तो मैं ना बार बार यही बोलती थी कि गुरुजी मुझे समझ आ रही हैं चीज़ें गड़बड़ हैं, लेकिन आप संभाल लेना। तो आज क्या हुआ संगत जी, यू वोंट इमेजिन, मैं ना पिछले 2 दिनों से वो मेरे लिए खाना नहीं बना के जा रही हैं। तो मैं उनसे फ़ोन पे पूछा, मैंने उनसे कल बोला कि आप मेरे लिए रोटी नहीं बना के गए थे, चपाती नहीं बना के गए, वो हमारी कुक है। तो मैंने उनसे बोला कि आप मेरे लिए चपाती नहीं बना के गए, आप सबके लिए बना के गए हो, तो आप मुझसे पूछ लेते हैं एक बारी कि आपने खानी है भाभी कि नहीं खानी है।
तो बड़े ही रूड वे में और बहुत ही गंदे तरीके से उसने मुझे आंसर करा किसी अगर आप ऑफिस में होते हो तो इट इज़ योर ड्यूटी कि तुम मुझे बताओ कि आपको क्या खाना है, जबकि वो हर एक से जाके पूछती है और कोई घर पे नहीं होता तो उसको फ़ोन कर लेती है। तो मैंने उसको कुछ कहा नहीं, मैंने कहा बट फिर भी यार मेरे को ऑफिस में नहीं याद रहा तो यू शुड आस्क कि क्या बनना है। तो बहुत छोटी बात थी। अगले दिन फिर वही हुआ, मॉर्निंग में लंच में उसने मेरी कोई चपाती नहीं बनाई एंड आई आस्क्ड कि भाई क्या हो गया, तो उसने मेरे को बोला मैं भूल गई। शाम के वक्त फिर मैंने उससे पूछा भाई मेरा खाना मेरी रोटी क्यों नहीं बनाई, तो शी सेड मैं भूल गई। बहुत छोटी बात थी बट मैंने अपने हस्बैंड से शेयर करी तो हस्बैंड ने कहा कि उसको बदतमीज़ी से आंसर दो कि क्या तमीज़ है, तुम्हारे को रखा जिस चीज़ के लिए गया और तुम्हारी रोटी नहीं बना रही और वो डेलिबरेटली ये सब एक्शंस कर रही है तो क्यों कर रही है। फिर भी ना पता नहीं क्यों अब तो गुरुजी ने बहुत तमीज़ सिखा दी बात करने की लोगों से। बहुत तरीके से गुरुजी अपनी बात को रखवाते हैं और हर चीज़ को हाईलाइट कराते हैं। थैंक यू भगवान जी का कि वो हर समय हर पल हमारे साथ हैं। तो क्या हुआ, आज जब वो दिन में आई मॉर्निंग में, ये पिछले 2 दिनों से रेगुलरली ऐसा हो रहा था और गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि जो तेरे पे रेगुलर ब्लैक मैजिक कर रहा है वो बड़ा ही हैरान है कि तेरे पर उसका असर क्यों नहीं हो रहा और वो बहुत चिढ़ रहा है तुझे देखकर। तो मेरा डाउट और भी घर के मेंबर्स पे है, एक और भी है बट इसके ऊपर भी था। तो अब इसने क्या किया आज की ना, आज मैंने बड़े आराम से पूछा तो उसने मुझे बहुत इग्नोर करा और मुझसे बात नहीं करी। तो थोड़ी देर बाद, हाफ एन आवर बाद, उसने मेरी मदर इन लॉ को पूरा अपने कब्जे में लिया कि भाई आपकी जो ये बहू है ये बहुत बदतमीज़ है और पता नहीं क्या क्या मतलब ब्ला 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 उसने बोला। तो मैं ना बस अंदर किचन में एंटर हुई और शी बर्स्टेड मी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये बोलने की कि तुम रोटी बनाओ मेरे लिए एंड ब्ला। तो मैंने बोला से इट इज़ योर वर्क एंड आई कैन आस्क कि मैं आपने मेरे लिए रोटी नहीं बनाई तो मैंने आपको इतना ही तो कहा। तो वो काम वाली मेरे से इतने रूड तरीके से, इतनी बदतमीज़ी से पेश आई, मतलब आप मानेंगे नहीं संगत जी कि बस उसका हाथ नहीं उठा मेरे पे, वो इतनी गंदी तरह से बोली। तो मैंने उसको उसी लैंग्वेज में, पता नहीं क्या हुआ, इतने दिनों तक तो मैं बहुत सब्र के साथ गुरुजी ने मुझे रखा हुआ था बट उस दौरान मेरे पेशेंस लूज़ होते ही मैंने भी रिएक्ट करा कि आप अपनी प्लीज़ आप बात करने की टोन संभालो और समझो कि तुम किस लिए रखे गए हो यहाँ पे। यू कैन नॉट आस्क मी एंड यू कैन नॉट स्पीक मी लाइक दिस, यू शुड कंट्रोल योर वॉइस। तो इतने में मेरी मदर इन लॉ एंड दैट सेम कुक, वो दोनों एक हो गए और दोनों ही मेरे अगेंस्ट हो गए। मैंने गुरुजी का मन में बोला कि गुरुजी आप देखो, लेकिन वो सिचुएशन में गुरुजी ने सिंपली उसको मेरे थ्रू बुलवाया कि अब तुम्हारे को आने की ज़रूरत नहीं है, नाउ इट इज़ योर लास्ट मोमेंट इन आवर हाउस बिकॉज आई एम दी वन हु जिसके थ्रू गुरुजी पे करा रहे थे। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं उससे इतना डर गई थी अंदर ही अंदर कि वो मेरे पे इतनी हावी हो चुकी थी कि जब मैंने उसको ये बोला कि तुम्हारे को कल से आने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे को कम से कम 2 से 3 घंटे तक अपने आप को संभालने में लग गई कि मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया जैसे मैंने किसी का गला दबाया हो। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे को गुरुजी बहुत डांटेंगे कि तूने क्यों ऐसा काम किया। और मैंने गुरुजी से मन ही मन बहुत माफ़िया मांगी कि गुरुजी कहीं मैंने किसी का मन दुखा दिया, और उसको बोल दिया कि आप कल से मत आना क्योंकि आपका ये बिहेवियर मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है और आपको जिस काम के लिए रखा गया अगर हम उससे आपके पूछ रहे हैं तो आप मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरे को ही उल्टा सीधा दोनों जने बोल रहे हो। तो चलो वो तो बड़ी हैं, मैं उनका सुनना तो एक बारी को एक्सेप्ट कर लूँगी बट इट इज़ नॉट अलाउड कि आप। और संगत जी उसके बाद ना उसने पूरा ढोंग रचा, पूरा कंटिन्यूसली शी स्टार्टेड क्राइंग, अरे तुम गरीबों की हाय लगेगी तुम्हें, तुम ऐसे ही करते हो, तुम लोग है वही, तुम्हारी तो आदत ही कलेश करने की एंड ब्ला ब्ला, बहुत गंदा बुलशिट। तो मतलब कहने का ये था कि गुरुजी ने दूध का दूध और पानी का पानी इमीडिएटली कर दिया क्योंकि उसकी जो नेगेटिविटीज़ थी वो सारी सामने आ रही थी। और संगत जी मैंने अपने सत्संग में अभी ये स्टार्ट कराया कि गुरुजी ये चीज़ मुझे पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे। तो दिवाली के आसपास जब उन्होंने बोला कि तेरे पे किसी ने करी है पूरी क्रिया, तो उस दौरान मेरे हस्बैंड अभी परसों बहुत एकदम से बैठे बैठे उनकी एनर्जी लेवल लॉस हो गया। तो गुरुजी ने बताया कि उसका इफ़ेक्ट आया और सेम रात को ही
गुरुजी ने मुझे ऐसा सपना दिखाया जिसमें मेरी बेटी मेरे साथ नहीं थी। आई क्राइड अ लॉट और मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वो सब हरकत करती हूँ कि भाई मेरी बच्ची मुझे मिल जाए। तो किसी ने पूरी मुट्ठी में कनक के दाने लिए और उस कनक के दानों को गेट के ऊपर फेंक दिया और ऐसे बोला जा तेरे को आज़ाद किया। तो गुरुजी ने मुझे वो सपने में कर्म कटवाए थे, मेरे घर वालों को से रिलीज़ करवाया था। 2-2:15 बजे के करीब मैं सोकर उठ गई थी डर के मारे। गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट हो गया था। हस्बैंड का देखा तो हस्बैंड ठीक हो गए थे। बिटिया के ऊपर से गुरुजी ने सपने में कष्ट कटवा दिया था और आज उस लेडी को घर से भी गुरुजी ने निकलवा दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। माफ़ी गुरुजी, मैंने दिल दुखाया, लेकिन गुरुजी आपने बहुत तरीके से उसको हमारे घर से विदा दिलवाई। हालांकि अभी मुझे लग रहा है कि सारा बर्डन मेरे पे आएगा, लेकिन गुरुजी कहते हैं मेरे साथ जो जुड़ गया है उसका लिया हुआ कोई भी फ़ैसला सिर्फ मैं और मैं ही करता हूँ। तो तू सिर्फ शुक्राना कर और जो करा है मैंने तेरे लिए अच्छा करा है, तो शुक्राना गुरुजी। आपने उसके बाद मुझे शाम को ये मैसेज फिर से भेजा कि तू बस अब मिठाई बांटने की तैयारी कर, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मुझे इतने नेगेटिव लोगों से हटवाने का। मुझे आपने साफ बताया कि तेरी लाइफ से अब मैं नेगेटिव्स दूर कर रहा हूँ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो तेरा काम बिगाड़ेगा मैं उसको दूर कर रहा हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप ना होते तो मुझे तो शायद सांस भी ना आए। मेरी आखिरी सांस में भी आपका नाम हो, मेरी हर सांस में मैं सिर्फ आपका मंत्र जाप करूं, आपका ही मंत्र जाप करूं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। बहुत छोटा है ये वर्ड, मैं पहले भी बहुत बारी भूल चुकी हूँ। आप हर पल हमें कैसे संभालते हो गुरुजी, कौन कौन से सिचुएशंस में किन किन लोगों के ऊपर से हमारे को हटवाते हो बुरी नज़रों से। मालिक, सच में कह रही हूँ गुरुजी, आपके जैसा कोई नहीं। और आपने मतलब मेरे बहुत अच्छे कर्म गुरुजी, जो आपने मुझे संभाल लिया, अपनी संगत बनाया। बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो शायद अपने वर्ड्स में अच्छे से प्रेजेंट भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारी संगत बहुत अच्छे से आपका शुक्राना करती हैं गुरुजी। और एक अरदास करूँगी गुरुजी वापस। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जैसे आपने मेरे कष्ट कटवाए हैं, सारी संगत के कष्ट हटवाइए गुरुजी। जो संगत परेशान है उनका भी निदान कीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।